हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। जैसे कि हम लोग कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें आज इसका थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे सामाजिक विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किसी एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। यानी कि सबसे पहले किसने ध्यान केंद्रित किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन या फिर सामुदायिक विकास योजना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ए। ये क्या है आपका? ए इसका सही आंसर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपको इस तरीके से भी UNDP भी लिखा हुआ अगर आ जाए तो उसका मतलब भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही है। तो UNDP की फुल फॉर्म क्या होगी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, जो एक वर्ड आया है इसमें जो मानव विकास सूचांक है, मानव विकास सूचांक एक वर्ड है जिसकी अवधारणा, मानव विकास सूचांक की अवधारणा सबसे पहले दी थी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब अल हक के निर्देशन में। किसने की थी? महबूब अल हक। ठीक है ना, इन्होंने मानव विकास सूचांक की अवधारणा दी थी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जो वर्ड है मानव विकास सूचांक की अवधारणा किसने दी? तो वो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था उनका? महबूब उल हक। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने दी थी। और इनके साथ में ही थे भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वो हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण, साक्षरता या जीवन प्रतिष्ठा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एक मानव विकास सूचांक गणना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका नगरीकरण। क्या होगा? नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण जो था वो 1990 की जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी उसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ये मानव विकास सूचांक जो है इसका ये HDI भी इसको कहते हैं। HDI, अगर HDI के नाम से लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है मानव विकास सूचांक। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चन हमने किए, तो आई थिंक आपको समझ आ गए हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचांक था? यानी कि HDI जो अभी मैंने आपको बताया, ये सबसे उच्चतम किसका था? मानव विकास सूचांक किसका 2008 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसका सबसे अच्छा था? तो वो था आपका उत्तर प्रदेश का। किसका था? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब अच्छा था। जो उत्तर प्रदेश था वो जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें था आपका इन ऑप्शन में सबसे अच्छा था सूचांक उत्तर प्रदेश का। जो उत्तर प्रदेश था इस रिपोर्ट में 18वें नंबर पर था।
कौन से? 18वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। जो 2008 में मानव विकास सूचांक की रिपोर्ट आई थी उसमें उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर था, झारखंड आपका 19वें नंबर पर था, और उड़ीसा आपका 22वें नंबर पर था, और बिहार जो था वो सूचांक में, मानव विकास सूचांक में 21वें नंबर पर आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2008 में मानव विकास में सूचांक पर उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर था, तो वो 18वें नंबर पर था, और झारखंड जो था वो 19वें नंबर पर था, उड़ीसा 22वें पर, और बिहार 21वें नंबर पर था। ठीक है, लेकिन जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे ऊपर आपका उत्तर प्रदेश था, क्योंकि झारखंड 19वें पे है, उड़ीसा 22वां, बिहार 21वां, तो इन सब में सबसे पहला है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर हम 2017 की बात करें, 2017 में मानव सूचांक विकास जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे नंबर 1 पर था, रैंक नंबर 1 थी केरल की। 2017 में जो थी, 2017 में जो मानव सूचांक रिपोर्ट आई थी उसमें नंबर 1 पर था केरल। कौन था? केरल। केरल जो था नंबर 1 पे था मानव सूचांक रिपोर्ट के 2017 के अनुसार। ठीक है, और दूसरे नंबर पर था आपका गोवा। सेकंड नंबर पर कौन था? गोवा। सेकंड नंबर पर आपके मानव विकास सूचांक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो था वो था आपका गोवा। ठीक है, और ये था 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर था आपका केरला, सेकंड पे था आपका गोवा, और थर्ड पर था आपका पंजाब। 2017 की मानव सूचांक की जो रिपोर्ट थी उसमें आपका उसमें था आपका जो फर्स्ट पोजीशन केरल, सेकंड रैंक आपकी गोवा, और थर्ड आपका पंजाब। ठीक है, 2017। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। मानव विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत का स्थान था। विश्व मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का स्थान था वो था 127वां। 127वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मानव विकास रिपोर्ट 2013 थी, इसमें 175 देशों की सूची बनाई गई थी। मानव विकास रिपोर्ट 2013 में कितने देशों की बनाई गई थी? 173 देशों की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें 127वें नंबर पर जो था वो भारत था। ठीक है, 127वें नंबर पर भारत था। ध्यान रखिएगा, 2013 की रिपोर्ट थी। विश्व मानव विकास की जो रिपोर्ट थी 2003 की थी, जिसमें 173 देश की सूची बनाई गई थी, जिसमें से 127वां भारत का स्थान था। ठीक है, इतना क्लियर? इसके बाद आपकी रिपोर्ट आई एक 2021-22 में। ठीक है, जो 2021-22 में रिपोर्ट आई विश्व मानव विकास की, वो आई उसमें 199 देश है। 199 2021-22 की जो रिपोर्ट आई इसमें आए थे आपके 191 कंट्रीज की एक सूची बनी, जिसमें भारत का 132वां स्थान आया। 2021-22 में जो रिपोर्ट आई विश्व मानव विकास की, उसमें भारत का 191 देशों की जो सूची बनी उसमें भारत का स्थान था 132वां, 132। ठीक है, 2003 में जो देशों की सूची थी वो थी कितनी? अभी बताई थी मैंने, 173 देशों की एक सूची आई थी 2003 में, जिसमें भारत का स्थान था 127वां। फिर 2021-22 में एक रिपोर्ट आई, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, जिसमें 191 देशों की सूची बनी और 132वां भारत का स्थान रहा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया 2003, 2021-22। अब आपको मैं एक और सन के साथ एक सूची बता दे रही हूँ। 2019
ठीक है ना। 2019 में जो सूची आई थी, 2019 में जो सूची आई उसमें भारत का स्थान था 129। 2019 में जो सूची आई थी मानव विकास, विश्व मानव विकास की, उसमें भारत का स्थान था 129वां। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने 3 रिपोर्ट की है 2003, जिनमें भारत का स्थान था 127वां, 2019 जिसमें भारत का स्थान था 129वां, और 2021-22 जिसमें भारत का स्थान था 132वां। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? ऑप्शन क्या है? शिक्षा, चिकित्सालय देखभाल, प्रशिक्षण और सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो इनमें से नहीं डालेगा, इसका मतलब है सिंचाई। सिंचाई विभाग आप पर कोई भी मानव पूंजी निर्माण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख, ये सॉरी यहाँ पर को है, ये है को, ठीक है, को प्रगति का सूचक चुना? तो किसने चुना था? ये चुना था भूटान ने। किसने? भूटान ने। ठीक है, भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना। और कब चुना था ये? पहली बार ये चुना था इन्होंने 1972 में। उस टाइम भूटान ने 1972 में सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना था। ठीक है, ये 3 तत्व होते हैं, इसमें 3 तत्व को मिलाकर, मतलब इसको जो ये वर्तमान सुखी सूचक है, इसको मापने के लिए 3 तत्व इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन सा? जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। इन तीनों तत्वों में से एक सूत्र डालकर खुशी सूचांक का तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सकल राष्ट्रीय सुख प्रगति में को नापने के लिए किन 3 तत्वों को शामिल किया गया है? तो क्या है? जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। ठीक है, और यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि सकल राष्ट्रीय सुख को प्रकृति का सूचांक सबसे पहले किसने चुना था? तो वो था भूटान। और कब? 1972 में। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है ना। तो हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? ये है डी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको आप 4th आंसर इसका ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP भी कहा जाता है। तो इसने पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जारी किया था। जो लैंगिक सामाजिक सूचकांक है इसको क्या कहते हैं? GSNI। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? GSNI, सामाजिक मानक सूचकांक। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्या कह सकते हैं? UNDP। ठीक है,
ये हमारा किसने किया था? लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ओके। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।